मार्कंडेय पुराण का दूसरा प्रकरण। महाभारत संग्राम में पक्षी शावकों का जन्म। मार्कंडेय जी ने कहा, अरिष्टनेमि के पुत्र पक्षीराज गरुड़ हुए तथा गरुड़ के पुत्र संपाति हुए। उस संपाति का अत्यंत बली एवं वायु के समान विक्रम वाला पुत्र सुपारो हुआ। सुपारो का पुत्र कुंती और कुंती का पुत्र प्रलूप हुआ। प्रलूप के कर्क और कंधर नाम के दो पुत्र हुए। कर्क एक दिन कैलाश पर्वत में गए और वहाँ उनने कमलपत्र के समान विशाल नेत्र वाले कुबेर कीकर विद्युत दूप नाम के राक्षस को देखा। वह राक्षस उस समय स्वच्छ भाला और श्रेष्ठ वस्त्र धारण किए एक स्वच्छ सील पर अपनी पत्नी के समीप बैठा हुआ मद्य पी रहा था। कर्क को देखते ही वह राक्षस अत्यंत क्रोधपूर्वक बोला, हे पक्षी अधम, तू यहाँ किस लिए उपस्थित हुआ है? मैं इस समय अपनी भार्या के साथ बैठा हूँ, तब तू मेरे पास क्यों आया है? रहस्य कार्य में बुद्धिमानी को ऐसा आचरण उचित नहीं है। कर्क बोले, इस पर्वत पर सभी का समान अधिकार जैसा है तुम्हारा अधिकार है, वैसा ही मेरा भी अन्य जीवों का भी है। फिर तुम्हें इनके प्रति इतना ममत्व क्यों है? मार्कंडेय जी ने कहा। कर्क की यह बात सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। उस राक्षस ने खड्ग से उसका शीश काट डाला। उस समय अधिक रक्त गिरने से अति भयानक कार्य हुआ और कर्क की मृत्यु हो गई। फिर पक्षी श्रेष्ठ कंधर ने कर्क का मरण सुना तो अत्यंत क्रोधित होकर उसने विद्युत द्रुप राक्षस को मार डालने का विचार किया। फिर कर्क के ज्येष्ठ भ्राता कंधर ने कैलाश में जहाँ कर्क की मृत्यु हुई थी वहाँ पहुंचकर उसकी अन्येष्टि की और विष्ठाफारिक नेत्रों के से सर्प के समान श्वास लेने लगा और जहाँ कर्क का हत्यारा वह विद्युद्रुप राक्षस था वहाँ पहुँचा। उसके जाते समय उनके अनेक पंखों की हवा के वेग से बड़े पर्वत हिलने लगे और समुद्र का जल भी इधर उधर फैलने लगा। एकमात्र पाँवों के बल से ही कंधर ने पर्वत पर आक्रमण किया। उसने वहां जाकर देखा कि सुवर्णमय शैया पर स्थित वह राक्षस मद्यपान कर रहा है, जिसका मुखमंडल और दोनों नेत्र रक्त वर्ण हो रहे हैं। उसके मस्तक में माला पड़ी है तथा वह सर्वमंगल चंदन से चर्चित है। उसका मुख मंडल केतकी पुष्प के गर्म पत्र के तुल्य श्वेत दंत पंक्ति से सुशोभित है तथा उसने वह भी देखा कि एक सर्व सुंदरी कोकिल कंठ वाली नारी उसके समीप बैठी है। उसके दोनों नेत्र विशाल हैं। वह उसकी पत्नी है जिसका नाम मदनिका है। फिर पक्षी श्रेष्ठ कंधर ने पर्वत केदार में स्थित उस राक्षस को क्रोधपूर्वक बुलाकर कहा, अरे दुष्ट आत्मा वाले, तू शीघ्र यहाँ आकर मुझसे संग्राम कर। तूने मदोत्म होकर मेरे भाई की हत्या की है, इसलिए मैं तुझे अवश्य ही यम सदन को भेज दूंगा। जिन नरकों को विश्वासघात करने वाले स्त्री और बालकों के हत्यारे प्राप्त होते हैं, उन्हीं नरकों में तुझे भी मेरे हाथ से प्राण त्याग करना पड़ेगा। मार्कंडेय जी ने कहा। कंधर के ऐसे वचन सुनकर वह राक्षस अत्यंत क्रोधपूर्वक उस पक्षीराज से कहने लगा, अरे तेरे भाई की मृत्यु से मेरा पीयूष भी प्रकट हुआ है, इसलिए अब इस खड्ग द्वारा तेरा भी वध करूँगा। अरे अधम, तू क्षण भर ठहर मेरे पास से, अब तू जीवित कदापि नहीं जा सकता। यह कर उस राक्षस ने निर्मल खड्ग को हाथ से ग्रहण किया। जिस प्रकार प्राचीन काल में इंद्र गरुड़ का तुमुल संग्राम हुआ, उसी समय राक्षस में और कंधर में युद्ध होने लगा। फिर अत्यंत क्रोध में भरकर उस राक्षस ने अग्नि के समान चमचमाते हुए उस खड्ग को वेगपूर्वक कंधर के ऊपर चलाया। परंतु जिस प्रकार गरुड़ सर्पों को चोंच में दबा लेता है, उसी प्रकार कंधर ने कुछ कूद कर खड्ग को चोंच में दबा लिया तथा उस खड्ग को 5 के प्रहार से तोड़कर अत्यंत क्रोधित हुआ और उस दोनों में बाहों युद्ध होने लगा।
फिर वह राक्षस कंधर के द्वारा वृक्ष स्थल में चोंच मारे जाने से जर्जर हो गया और उसी नाड़ी, हाथ, पांव, मस्तक शरीर से अलग हो गए। उस राक्षस की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी भय से व्याकुल होकर की शरण में गई और बोली, मैं आपकी पत्नी हूँ। पक्षीवर कंधर राज को मारकर भाई के शोक में निवृत्त हो गए हैं और मदनिका को साथ लेकर अपने घर पहुँचे। और राक्षसी मदानिका इच्छानुसार रूप ग्रहण करने वाली मेनका की पुत्री थी। वह कंधर के घर में पक्षी रूप धारण कर रहने लगी। दुर्वासा की श्राप अग्नि से पीड़ित वपु नाम की अप्सरा ने इसी के उदर में जन्म पाया और कंधर ने उसका नाम ताक्षी रखा। हे वाहन, मंदपाल नामक एक ब्राह्मण था। उसके 4 पुत्र थे। उनमें बड़े नाम जितारी और छोटे पुत्र का नाम द्रोण था। वे सभी अत्यंत मेधावी थे। वेद वेदांतों के तत्व ज्ञाता द्रोण के साथ पक्षीराज कंधर को अनुमति से वह सर्वांग सुंदरी त्राक्षणी विवाही गई थी। कुछ समय व्यतीत होने पर ताक्षणी गर्भवती हुई। गर्भधारण के दिन के 7वें पखवाड़े व्यतीत होने पर ताक्षणी कुरुक्षेत्र गई। उस समय वहाँ कौरव पांडव का भीषण संग्राम चल रहा था, परंतु भविष्यवत को कोई नहीं मिटा सकता, इसलिए ताक्षणी उस संग्राम भूमि में पहुँच गई। वहाँ काकर उसने देखा कि भगदत्त और अर्जुन में घोर युद्ध हो रहा है और उसने उनके द्वारा निरंतर छोड़े जाने वाले बाणों से व्योम ढील डल के समान व्याप्त हैं। पार्थ के धनुष से वेग पूर्वक निकले हुए एक बाण में ताक्षी के जठर की त्वचा विद दी। उसकी कोष्ठ विदर्ण होने पर चंद्रमा के समान शुम्र चाण अंडे ऊपर से गिर कर भी वायु होने के कारण रुई के समान सुखपूर्वक पृथ्वी में आ गिरे। उसी समय भगदत्त के सुप्रतीक नामक हाथी के कंठ का घंटा बाण से कटकर भूमि पर गिरा। यद्यपि दोनों का एक समय ही पृथ्वी पर गिरे थे, परंतु देववश मांस पिंड के 100 अंडों को चारों ओर ऊपर से ढकता हुआ वह घंटा ढक्कन के समान हो गया। राजाओं में श्रेष्ठ भगदत्त के वध होने पर भी कौरव पांडव सेनाओं में बहुत समय तक युद्ध चलता रहा। जब युद्ध समाप्त हो गया तब धर्म युद्ध युधिष्ठिर अनेक प्रकार के धर्म विषयक उपदेश सुनने के लिए शांतनु पुत्र भीष्म के पास गए। फिर स्वयं चित वाले विप्रश्रेष्ठ समीक मुनि जहाँ घंटे से ढके हुए पक्षी के बालक थे वहाँ सहसा जा पहुँचे और उन्होंने घंटे के भीतर उन बालकों की चींची कूची शब्द सुना। यद्यपि बालकों को बहुत ज्ञान होगा या फिर भी वह बाल्यावस्था के कारण समझ में न आने वाले शब्द ही बोल रहे थे। फिर शिष्यों सहित उन ऋषि ने पक्षी बालकों का शब्द सुनकर आश्चर्य सहित घंटे को भूमि से उठाया। तब उन्हें माता पिता तथा पंखों से रहित वे बालक दिखाई दिए। उन समीक मुनि ने पृथ्वी पर उन बालकों को का यथावत देखकर आश्चर्य सहित अपने साथी ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मण, पुराकाल में देवताओं द्वारा ताड़ित दैत्य सेना के इधर उधर भागने पर द्विजोत्तम शुक्राचार्य जी ने उसे स्वयं ही कहा था, हे दैत्य, तुम मत भागो, रुको, इस प्रकार कातर होकर क्यों भागते हो? धैर्य और यश को छोड़कर कहाँ जाओगे? क्या तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं होगी? जिस विधाता ने तुम्हें उत्पन्न किया है उसकी जब तक इच्छा न हो तब तक मत भागो, संग्राम करो, इससे तुम किसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त न होगे। घर रहते हुए भी कोई मर जाता है, कोई भाग कर भी मर जाता है, कोई भोजन करते हुए पान करते हुए भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कोई काम का अनुगत होकर, कोई स्वस्थ रहकर, कोई दिव्य भोग विलास करता हुआ, कोई शस्त्र आदि को घायल न होने पर भी काल के कराल गाल में जा पड़ता है, कोई तपस्वी से रत रहता हुआ तथा कोई योगाभ्यास करता हुआ हो
यमपुर को प्राप्त हो गया, परंतु अमर कोई नहीं हो सका। पुराकाल में वज्रपाणी इंद्र ने स्वयंवर पर वज्र आघात किया और हृदय विदीर्ण हो जाने पर भी वह असुर नहीं मर सका। उसी इंद्र ने उसी से सब असुरों पर आघात किया और उसका काल था, इसलिए वे सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसलिए यह सब जानकर भी तुम त्रास क्यों करते हो? जिस से निमित्त हो जाओ। यह सुनकर दैत्यों ने मृत्यु का भय त्याग दिया और वे भागने से रुक गए। हे ब्राह्मणों, पक्षियों के इन बालकों ने शुक्राचार्य के वचन सत्य कर दिए। अहो, इस अद्भुत युद्ध में भी इनके प्राण नहीं गए। कितने आश्चर्य का विषय है कि कहाँ तो सब अंडों का पृथ्वी पर गिरना और उसी समय घंटे का गिरना, और कहाँ मांस, रक्त और वसा से पृथ्वी का ढका जाना। यह सब परस्पर भिन्न होते हुए भी एक ही समय में हो गया। हे ब्राह्मणी, यह कौन है? प्रतीत होता है कि सामान्य पक्षी तो नहीं है, क्योंकि देव की अनुकूलता से भाग्य भी अनुकूल होता है। इतना कहकर महर्षि शमीक उन्हें देखकर पुनः कहने लगे, हे ब्राह्मणों, निवृत्त होकर पक्षी बालकों को ले लो और आश्रम में जाओ, जहाँ बिल्ली, नकुल, बाज आदि का भय न हो। इन पक्षियों को वहीं रखो। हे ब्राह्मणों, अधिक यत्न की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव अपने कर्म से ही संवध्य और रक्षित होता है। यह बालक यहाँ जिसके द्वारा रक्षित हुए थे, फिर भी सब कार्यों में मनुष्य का प्रयत्न करना चाहिए। यदि पुरुषार्थ न किया जाए तो साधुजनों के समक्ष निंदनीय होना होता है। महर्षि के वचन सुनकर मुनि बालकों ने पक्षी के उन बच्चों को उठा लिया और वे वृक्ष शाखाओं में गुजारते हुए भ्रमरों से युक्त अपने रमणीक आश्रम को गए। इधर महर्षि शमीक ने उनके फल, मल, पुण्य और कुश लेकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, यम और अग्नि का पूजन किया। वरुण, बृहस्पति, कुबेर, पवक, घृता और विधाता का पूजन तथा वेदाक्त विधा से हवन आदि कर्म किए।